Hello, guys. Now, in today's lecture, we will go through this topic called as feasibility study. Uh, so, in this feasibility study, we will study three main categories. One is technical feasibility, economical, and operational feasibility. Let's move on. Should we even build this system? लाइक ये सबसे पहला क्वेश्चन आता होगा कभी भी कोई सिस्टम को अगर हम बनाने जा रहे होंगे। लेट्स से रिक्वायरमेंट भी है और उसको एनालाइज कर लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया, लेट्स से प्रीलिमिनरी। उसके बाद अगर प्रीलिमिनरी में निकल के आता है कि हाँ वी हैव टू डेवलप दिस सिस्टम, उसके बाद एक सवाल आता है कि क्या हमें इसको बनाना भी है। इस चीज का जो जवाब होगा ये वेग तरीके से नहीं दिया जा सकता, इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाया गया है या प्रॉपर फ्रेमवर्क है। आज हम वही फ्रेमवर्क पढ़ने वाले हैं कि विजिबिलिटी स्टडी कैसे करी जाती है ऑन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे कि इकोनॉमिकली क्या पैसे सेव हो रहे हैं, जितना इस सॉफ्टवेयर को बनाने में लग रहे हैं उससे ज़्यादा क्या सेव होंगे इसके आने से। तो और भी ऐसी कई चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। So what is a feasibility study? Definition is it's an early structured analysis that checks whether the proposed system is worth developing technically, financially and practically. So ये feasibility study carry out करी जाती है by system analyst जिसका आप लोग एग्जाम दे रहे हो वो यूजुअली विद द मैनेजमेंट्स इनपुट, क्योंकि ये डिसीजन है कि क्या बनाना है वो जनरली मैनेजमेंट से आता है। सिस्टम एनालिस्ट उनसे रिक्वायरमेंट लेके एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है और उससे इन चीज़ें निकल के आती है कि ये करना है या नहीं करना है। और ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस और डिज़ाइन जो फेज़ है वाटरफॉल का पहला फेज़, उससे पहले करी जाती है फिजिबिलिटी स्टडी। देन इसका आउटपुट क्या होता है? फिजिबिलिटी स्टडी है तो ऑफ कोर्स आउटपुट भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट होगा जिसमें प्रॉपर क्लियर डिटेल लिखी होगी कि गो गो और नो गो रिकमेंडेशन की। करना है तो क्यों करना है और कैसे करना है, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है और क्या कारण है। जो फाइनल डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट के ही हाथ में रहता है, एनालिस्ट का सिर्फ ये काम होता है फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट जो होता है मैनेजमेंट को हैंड ओवर कर देना। अब फिजिबिलिटी स्टडीज में क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट करी जाती हैं। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी है वर्कआउट एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। पहले तो वो पूरी प्रॉब्लम को समझता है। फिर सेकंड इज वो फॉर्मुलेट करता है कि इस प्रॉब्लम का क्या क्या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर अपने ऑफिस जाना है तो या तो मैं कैब कर सकता हूँ या मैं फोर व्हीलर टू व्हीलर से जा सकता हूँ या मैं रिमोट वर्क भी कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए टाइम बच रहा है और मेरे को मीटिंग अटेंड करनी है तो मैं रिमोटली काम कर सकता हूँ। जैसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तरीके लिखे जाते हैं। हर ऑल्टरनेटिव तरीके में क्या-क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं, कितना टाइम, कितना कॉस्ट, क्या सब कुछ है, सारी गणित लगाई जाती है इसके अंदर, ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के अंदर। फिर इसको परफॉर्म किया जाता है, इस वी हैव टू परफॉर्म द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबका। जैसे मान लो मैंने 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा कि अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो बेनिफिट क्या होगा कि पेट्रोल सेव हो रहा है, टाइम सेव हो रहा है, एनर्जी सेव हो रही है। कॉस्ट क्या होगा कि मेरी टीम बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, मेरी अटेंडेंस वहाँ रजिस्टर में एंटर नहीं हो पाएगी। सो ये कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस किया जाता है ताकि इन कंपैरिजन में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो पिक किया जा सके। लास्टली डिसाइड किया जाता है कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उसमें से बेस्ट को पिक किया जाता है। और रिपोर्ट अगर फिजिबल नहीं है तो उसमें लिख दिया जाता है कि रिपोर्ट कि नन ऑफ दिस इज फिजिबल, हेंस ड्रॉपिंग द प्लान। देन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग फिजिबिलिटी के टाइप्स पढ़ेंगे। तो एज अ एनालिस्ट वी हैव टू डू थ्री काइंड ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। वन इज टेक्निकल कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनेगा, टूल्स क्या यूज होंगे, कौन से स्किल्ड रिसोर्सेज चाहिए होंगे इसको बनाने के लिए। तो वो हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट्स, कितना सर्वर लगेगा, कंप्यूट कितना चाहिए। लेट्स से अगर मैं इमेज प्रोसेसिंग करना चाह रहा हूँ या फिर मैं इंटेलिजेंट
रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स उसमें हाई एंड जीपीयूज़ लगेंगे। तो क्या टेक्निकली मेरे रिसोर्सेस इक्विप्ड हैं उस चीज़ को करने के लिए? सो वो सब आ जाएगा टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ में। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटीज़ में कि कैन वी अफोर्ड इट? फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जो कि वर्कअराउंड से क सॉल्व हो जाती है। लेट्स से बहुत सारे रिपोर्ट्स स्कैटर्ड है और सारी रिपोर्ट्स मेरे को अलग-अलग स्टेक होल्डर से लेके उनसे डेटा लेके एक्यूमुलेट करनी है। क्या इसके लिए सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, जिसमें लेट्स से 2 करोड़ रुपए लग रहे हों? और फ़ायदा क क्या मिल रहा है इससे? क्या फ़ायदा सिर्फ़ 1 लाख 2 लाख का हो रहा है और कॉस्ट मेरे 1 करोड़ 2 करोड़ का हो रहा है? तो इस केस में ऑफ़ कोर्स हम लोग नहीं चाहेंगे, डिसीज़न वुड बी नॉट टू डेवलप द सिस्टम। एंड उसी के विपरीत में लेट्स से 5 करोड़ का कोई बेनिफिट हो रहा है, कोई एक्टिविटी करके, और उसके लिए जो सिस्टम बनाया जा रहा है वो 2-3 करोड़ में ही बन रहा है। तो ऑफ़ कोर्स उसके लिए जाएँगे, बिकॉज़ 3 करोड़ का नेट पॉज़िटिव अर्निंग हो रही है। So that's the decision on economical feasibility. Then the operational feasibilities. Will it work in practice? For example, हमने एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम को जो यूज़ करने वाला यूज़र है वो सिस्टम तक आ ही नहीं पा रहा। फॉर एग्जांपल कोई आपने किसानों के लिए बड़ा सिस्टम बना दिया हाई टेक। अब वो सिस्टम के लिए कुछ बेयर मिनिमम चीज़ें चाहिए होती है जो कि किसानों के पास नहीं है, या फिर ना वो सुविधा उनके पास तक पहुंच सकती है, किसान को आना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशनली पॉसिबल नहीं है जब तक सब कुछ कनेक्टेड ना हो। एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग इस मोमेंट पे तो वो फिजिबल नहीं है। तो वो आ गया ऑपरेशनल फिजिबिलिटीज के अंदर। नाउ एक एक करके हम सारे फिजिबिलिटीज को स्टडी करेंगे डिटेल में। पहला आता है आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी। सो टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम देखते हैं कैन वी बिल्ड इट, कि इज द रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी है भी या नहीं है, क्या रिलायबल है या नहीं है, क्या हमारे पास वो सॉफ्टवेयर टूल्स हार्डवेयर सिस्टम सर्वर्स हैं या नहीं है, क्या मेरे पास टीम है जो इन सोर्स इंटरनली बना सकती है या फिर मुझे आउटसोर्स करके टीम लानी पड़ेगी। क्या सिस्टम जो अभी मेरे पास है, जितना लेट्स से मेरे पास अगर 50 जीबी का सर्वर है लिया हुआ AWS क्लाउड पे, क्या वो इतना वॉल्यूम को हैंडल कर सकता है या मुझे और चाहिए होगा। आर देयर एनी टेक्निकल रिस्क, क्या टेक्निकल रिस्क हैं इस प्रोजेक्ट को जो कि ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट में वैलिडेशन है कि आधार ऑथेंटिकेट करना है, बट आधार जो यूआईडीआई ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे एपीआईज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। तो टेक्निकली आई एम एट रिस्क, आई कांट क्लोज दिस प्रोजेक्ट। सो दैट आल्सो इज टेक्निकल फिजिबल। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि रियल टाइम फेस रिकॉग्नाइज अगर करना है किसी को, तो ऑफ कोर्स टेक्निकली आई वुड नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैमरा, जीपीयू, एमएल स्किल्स। ये सब नहीं होंगे इन हाउस तो टेक्निकल फिजिबिलिटी लो है। और अगर ये सब मेरे पास रेडीली अवेलेबल है या प्रोक्योर हो जाएंगे इजीली, देन मेरी टेक्निकल फिजिबिलिटी इज हाई। देन सेकंड इज इकोनॉमिकल पैरामीटर। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। सारी कॉस्ट सारे बेनिफिट कंपेयर करे जाते हैं, जैसे कि कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया, पीपल लोगों में, और टूल्स जो पेड टूल्स होते हैं उनमें जो खर्चा आएगा। वन टाइम सेटअप में भी कुछ कॉस्ट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर्स, मॉनिटर्स, डेस्कटॉप, ये सब लगते हैं। ऑपरेशनल फिजिबल कितना, जैसे अगर 2 साल चलाना है तो उसकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी कॉस्ट। फिर एंड यूजर को ट्रेनिंग देनी, उनको एक्सेस प्रोवाइड करना, चेंज मैनेजमेंट को एंटरटेन करना, ये सब कॉस्ट में आ जाता है। बेनिफिट, अगर कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो या कोई कॉस्ट एग्जिस्टिंग जो लग रहा हो सिस्टम में वो रिड्यूस हो गया, वो बेनिफिट है उसका। पहले एरर आते थे, अब एरर्स कम आ गए, सिस्टम एक्यूरेसी बढ़ गई, तो ये एक बेनिफिट है। अब कुछ नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लोगों की लर्निंग हो गई, एंड देन लोग ज़्यादा अवेयर हो गए उस चीज़ को देख के, so that's a intangible gain that is also considered as a benefit, economical benefit. तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्लियरली दिखना चाहिए कि डिसीजन मेकर देख पाए कि बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर बेनिफिट एक्सीड नहीं कर रहे कॉस्ट से, देन ऑफ कोर्स दिस थिंग इज नॉट फिजिबल। Then the first question of this lecture is which type of feasibility study uses cost benefit analysis? These are your options. The answer is option C, economical feasibility. Now the last and third pillar is operational feasibility.
विल इट वर्क इन प्रैक्टिस और नॉट? लेट्स से विल यूजर एक्चुअली अडॉप्ट करेंगे नए सिस्टम को, नहीं करेंगे? जैसे मैंने किसान का एग्जांपल दिया था, वैसे ही। तो सिस्टम हाईटेक बना दिया, बट मेरा किसान इतना एजुकेटेड ही नहीं है कि वो उस सिस्टम को, उसकी लैंग्वेज जार्गन्स को समझ पाए। तो उसको हिंदी में करके अगर हम दे पाए तो शायद वो यूज कर ले, बट इंग्लिश में नहीं कर पाए मेजोरिटी ऑफ द किसान। दैट इज एन एग्जांपल हियर। क्या वो लीगली पॉसिबल भी है या नहीं है, एथिकली वो करेक्ट है या नहीं है? लेट्स से चैट जीपीटी जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है वो सारा शेयर कर रहा हो थर्ड पार्टी को, क्या वो एथिकली करेक्ट है नहीं है? ये भी ऑपरेशनल फिजिबिलिटीज में आता है। तो ये सारे ऑपरेशनल फिजिबिलिटी करी जाती है आफ्टर इन सबको देखने के बाद। अ टेक्निकली परफेक्ट सोल्यूशन दैट यूजर रिजेक्ट इज अ फेल्ड प्रोजेक्ट। कि सब कुछ कर लिया आपने, सब कुछ अच्छा बना दिया, पैसे भी लिया है, फायदा भी कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, बट फायदा ही नहीं होगा जब उसको एंड यूजर ही एक्सेप्ट ना करे। अगर वो ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो द प्रोजेक्ट इज अ फेलियर। अदर और कुछ डिफरेंट मिसलेनियस फिजिबिलिटीज होती हैं, जैसे लीगल, एथिकल, बिहेवियरल, शेड्यूल फिजिबिलिटी। कि कैन द सिस्टम बी डिलीवर्ड इन टाइम? अगर मान लो आज 2 साल का टाइमलाइन दिया हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, और अगर 2 साल तक आते आते वो जो रिक्वायरमेंट थी वो रहे ही नहीं, वो सॉल्व हो चुकी हो, तो दैट्स ऑल्सो शेड्यूल फिजिबिलिटी। देन आउटकम, द बिजनेस केस डाउन क्या होता है? लाइक ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी प्रोड्यूस करी जाती है, रिटर्न जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उसमें क्या क्या होगा। तो इस बिजनेस केस डॉक्यूमेंट में जनरली एक तो एक समरी होती है, 1 पेजर समरी होती है कि डिसीजन मेकर के लिए, एग्जीक्यूटिव समरी। फिर उसमें कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वाली। फिर उसमें प्रोजेक्ट का कुछ बैकग्राउंड दिया जाता है, रिस्क्स जैसे मैंने बताया था, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन रिस्क है, स्किल सेट लैग कर रहे हैं तो उसका रिस्क है, और रिस्क है तो उसको मैनेज करने के क्या क्या तरीके हैं। फिर आखिरी में रिकमेंडेशन की इस पे क्लियरली जाना है या नहीं जाना है, बीच में नहीं छोड़ना। डिटेल होगा तो प्रॉपर होगी, यस या नो, वो उसमें दिया जाता है। और यस तो कौन से ऑल्टरनेटिव के साथ जाना चाहिए। Then the second question, which feasibility primarily checks whether user will actually accept and use the proposed system or not? So of course the answer is C, operational. ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में चेक किया जाता है कि जो बनाया है वो ऑपरेशनली पॉसिबल है, फिजिबल है या नहीं। एक कॉमन एग्जाम ट्रिप मिस्टेक्स लोग करते हैं, तो 3 हमारी टेक्निकल, इकोनॉमिकल एंड ऑपरेशनल। इकोनॉमिकल को कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं टेक्निकल से। इकोनॉमिकल में कॉस्ट बेनिफिट देखा जाता है, और टेक्निकल में कि क्या हम बना सकते हैं इसको टेक्निकली। थर्ड इज मिसिंग द नॉन फिजिबल आउटपुट। कि नॉन फिजिबल आउटपुट भी एक आउटपुट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आउटपुट लाना ही लाना है, कि हाँ लेना ही लेना है। इट कैन बी, वी कैन डिक्लेयर इट एज नॉन फिजिबल, दैट इज ऑल्सो अ राइट थिंग टू डू। Then the final decision given by analyst. No, the final decision is always resides with the management. Analyst is a person who creates a report, business case document after doing all the feasibility study. But the decision holds, he can only recommend, but the final decision is in the management's hand. Then here is a quick glance summary of what we have read so far. Then practical questions today. Let's say a bank wants to launch a face recognition login feature. And you are an analyst and you have to conduct a feasibility study covering all the 3 major types, uh, which is technical, uh, economical, and operational feasibilities. And then you have to list 2 concerns under each 3 categories. So you can think over it and you can answer it in the comment section. I will pin the best one here. In the next lecture, we will cover the cost benefit analysis. How is it done? And what are the key activities part of it? So here's we will close the lecture. Please do subscribe and like the video. See you in the next video. Thank you so much.